क्या नाम है जी आपका? मंजू नाम है जी मेरा। क्या मामला है? मामला ऐसी एक्ट और छेड़छाड़ का है सर। कितनी तारीख की घटना है जी? ये 2 तारीख 10वें महीने की 2 तारीख को मैंने जैन चौकी में एप्लीकेशन दी थी सर। उसके बाद कोई वहाँ से कुछ मेरे को ना बुलाया गया ना कुछ किया गया। उन्होंने फिर मैं 25 तारीख को एसपी साहब से मिली हूँ। एसपी साहब ने ये कहा है कि आप डीएसपी साहब के पास हैंड ओवर कर रहा हूँ मैं आपका केस डीएसपी हेडक्वार्टर। मैं उनसे मिली, उन्होंने शुरू में ये कह दिया क्यों नाटक कर रही है झूठे, ये तो झूठा मामला है, क्यों नाटक कर रही है। मैंने कहा सर मैं नाटक नहीं कर रही, जो मेरे साथ हुआ है मैं वही बता रही हूँ। तो फिर मैं एसपी साहब से मिली। एसपी साहब ने ये कहा कि मैं आपका मुकदमा किसी और अधिकारी को दे देता हूँ। अधिकारी महिला थाने वाले को दिया। उन्होंने मेरी सारी स्टेटमेंट ले ली सर, सब कुछ दे दिया, मेरे हस्बैंड की, मेरे देवर की, सब की। तो उसके बाद कहता है मैंने तो 40 आदमियों के एफिडेविट आ रहे हैं, ये मुकदमा तो झूठा है, या तो तू कोई फोटेज लेके आ या फिर कोई रिकॉर्डिंग लेके आ। अगर किसी लेडीज़ के साथ गलत होता है वह फोटेज या रिकॉर्डिंग लेके फिरेगी क्या? फिर पुलिस का क्या काम रह जाता है सर। उसके बाद फिर मैं एसपी साहब को मिलती हूँ 2 या 3 बार। उसमें ये आश्वासन दिया जाता है कि मैं करवा रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। मैं 4 साल की बेटिया को छोड़ के मैं यहाँ आ रही हूँ। आज फिर मैं 17 तारीख को एसपी साहब से मिली तो एसपी साहब ये कह रहा है आपको तो किसी डीएसपी पे भी भरोसा नहीं है, ऐसे करो आपने बाहर किसी ज़िले से, रोहतक से या फिर कहीं से और अधिकारी से जांच करवा लीजिए। क्या पुलिस का यही है कि एक लेडीज़ के साथ गलत हो रहा है तो पुलिस के पास नहीं जाएगी तो क्या करेगी सर? इस जिले में क्यों बैठे हो? दूसरे जिले से जांच करवाएंगे। तो क्या चाहते हैं आप? मैं इंसाफ चाहती हूँ सर, मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे इंसाफ दिलाया जाए और दोषियों को सजा दिलाई जाए। क्या कहना चाहेंगे सर? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मंजू के मामले को लेकर हम कई बार एसपी साहब से मिल चुके हैं, लेकिन हर बार हमें केवल टाइम ही मिलता है। जैसे कोर्ट में कहते हैं तारीख पे तारीख, ऐसे एसपी साहब हर बार जब भी आते हैं 1 हफ्ते का समय, 10 दिन का समय, बार बार केवल समय ही देने का काम कर रहे हैं। मगर अभी तक जो निष्पक्ष जांच करवाने की जो बात हम बार बार कह रहे हैं कि आप इस मामले की निष्पक्ष जांच कीजिए, दोषी है उसको सज़ा देने का काम कीजिए। हम किसी निर्दोष पर कार्रवाई करने की बात नहीं कर रहे। अगर दोषी है तो आपकी इसकी निष्पक्ष जाँच करवाइए और जाँच करके दोषी है तो उनको सज़ा देने का काम कीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमें इसकी बहन मंजू के मामले में एसपी साहब से 4-5 बार मिल चुके हैं और एसपी साहब हमेशा ही हफ्ते के बाद इंक्वायरी करवा देंगे, अच्छे हफ्ते के बाद करवा देंगे। तो काफ़ी समय निकाल दिया एसपी साहब ने। और जो लोग हैं, दोषी लोग हैं, वो अपने जो रसूख का फ़ायदा उठा करें और उन्होंने लोगों के ऊपर दबाव बना के और जो एफिडेविट दिलवा रखे हैं वो इस तरह से है। और हम चाहते हैं कि भी शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इसकी बहन की जो मामला है उसका निष्पक्ष जांच की जाए और जो दोषियों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, ताकि सभी जो भी समाज के अंदर बहन बेटियां हैं सभी को इंसाफ मिल सके। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर? हमने करें आज एसपी साहब से मिले तो उन्होंने कह दिया भाई मैं हफ्ते का टाइम दो, और नहीं तो अगर विश्वास नहीं होता तो दूसरे ज़िले से इंक्वायरी करवा लो आपको। तो हमने तो एसपी साहब से ही मुलाकात करी है, उन्हीं पर भरोसा है, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा। बार बार चक्कर काट रहे हैं लेकिन कोई भी इंसाफ की बात सुनने के लिए तैयार, गेट पे नहीं बढ़ने देते कई बार। तो आज उनको कहा है तो बोला की बार देखना फिर बताइए, लेकिन टाइम ही 4 महीने के करीबन हो गया है, कुछ सुनाई नहीं हो रही। तो लगता है इंसाफ मिल नहीं पाएगा? ये ऐसे तो इंसाफ की कोई सोच में नहीं है तो इंसाफ मिलेगा कहाँ से? वो तो ये कहते हैं कि आप के साथ कुछ हरकत हुई हो तो बताओ, मेडिकल लाओ, FIR लाओ, फुटेज लाओ। क्या हमें मतलब किसी को कोई गलत थोड़ी ना फंसा रहे हैं कि भाई कोई गलत आदमी का कोई योजना बना के देंगे आपको फुटेज या कोई और चीज़ें। लेकिन वो तो अगर हमारे पास ही कोई गोली चल जाए और हो जाए तो कौन आएगा एसपी साहब के पास? कुछ इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है।